नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ में अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल हमारे सर जी बातें तो ऐसी करते हैं जैसे लगता है बस चमत्कार कर देंगे, बस सब कुछ सर जी ही कर सकते हैं। अब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। जाहिर सी बात है, किसी भी जगह की कानून व्यवस्था 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती। कमियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, लेकिन अपराध पर कार्रवाई किस तेजी से होती है इस पर निर्भर करता है वो सरकार किस तरह से काम कर रही है। लेकिन हमारे सर जी दावा कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं तो उसकी वजह बीजेपी है, और बीजेपी अगर कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी को दे दे, दिल्ली सरकार को दे दे, तो एकदम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो जाएगी। क्या घटना है, क्यों सर जी ने ये कहा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कि सर जी का इतिहास क्या है, सर जी ने कितनी बातें आज तक कही, कितने दावे करे, और कैसे कैसे दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं हमारे सर जी के बारे में। आपको याद होगा वो तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में बैठे थे, अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। तब क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? नहीं जी, मैं तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर कहा मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। सब कुछ किया। तब ये बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे और पोथी, इतनी इतनी पोथी लेके बैठते थे और सब नेताओं को एक लाइन से कहते थे चोर हैं, भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये सारे चोर आज उन्हीं चोरों के साथ, जिनको मैं नहीं कह रही, जिनको हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल चोर कहते थे, उन सभी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता हो, सबके साथ गलबैयां कर रहे हैं। लेकिन सर जी कहते थे सब चोर हैं, और पोथी ले लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे मुझे सरकार में आने दीजिए, शीला दीक्षित ने बहुत भ्रष्टाचार किया, जेल भेज दूंगा। एक FIR तक दर्ज नहीं करा पाए शीला दीक्षित के खिलाफ, जो अब हमारे बीच नहीं है। और जिनके खिलाफ आरोप लगाए थे उनमें से जो भी नेता अदालत में चला गया, सर जी उनके सामने दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम करके उनसे माफी मांग ली। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, तमाम ऐसे नाम जो कोर्ट में गए, और सर जी ने हाथ जोड़ के नहीं, लेट के माफी मांगी कि माफ कर दीजिए, गलत आरोप लगाए थे। यानी एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद जब इनकी सरकार बनी तो तमाम वादे किए, कहा यमुना साफ कर देंगे। 2020 में फिर कहा कि भाई 2025 के चुनाव से पहले जो छट आएगी उसमें मैं यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं, सारे यूपी के लोग ढूंढ रहे हैं, बिहार के लोग ढूंढ रहे हैं, पूर्वांचली सब ढूंढ रहे हैं कि कहां हैं सर जी, आप मिल तो जाइए, इस बार डुबकी लगा के तो दिखाइए। लेकिन सर जी एज यूजुअल गायब। सर जी वो वक्त भूल गए जब निर्भया कांड हुआ था, इतना दर्दनाक हृदय विदारक कांड। तब सर जी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर उछल कर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे शीला दीक्षित को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या सर जी तब ये नहीं जानते थे कि कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है? तब सर जी किस मुंह से आखिर शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, और अब जब खुद मुख्यमंत्री हैं तो सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ देते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास तो पुलिस नहीं है। तो सर जी उस वक्त शीला दीक्षित के पास भी पुलिस नहीं थी, तब भी यही व्यवस्था थी दिल्ली में जो आज है। तब आप क्यों सारा दोष शीला दीक्षित के सर पर मरते थे, और आपने यही कर करके दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने कहा MCD अगर आपके हाथ में आ गई तो आप दिल्ली को चमका देंगे। अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि MCD बीजेपी के पास है, हमारे पास दिल्ली की सरकार है, और इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे। MCD का फंड नहीं आता है, MCD काम नहीं करती है, MCD के लोग काम नहीं करते। हमारे पास एक बार MCD आने दीजिए, फिर चमत्कार देखिए। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, नतीजा
वही सिफर। सर जी के झूठे वादों की पोल खुलती रहती है, यहां तक कि जो सेलेक्ट कमेटी है वो तक नहीं बन पाई और उसके लिए भी मारपीट, सदन में कितना हंगामा, सब कुछ होता रहा, लेकिन सर जी बेफिक्र रहे। अब घटना क्या हुई है ये आपको बताऊं। दरअसल दिल्ली में संडे की बात है, रोहिणी इलाके में एक व्यापारी से रंगदारी मांगी गई, सरेआम मांगी गई। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बीजेपी से नहीं संभल रही है, तो जनता पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी कैसे दे दे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जब आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो फिर दिल्ली की जनता आपको दिल्ली सरकार में कैसे चुन ले बीजेपी को। ठीक बात है, चलिए मान ली आपकी बात, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया, जो सरजी के साथ घोटाले में जेल में थे। आपको अभी मैंने जिक्र किया कि किस तरह से दूसरों पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार की, और अब क्या है, पूरे जो टॉप लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जिनका नाम लीजिए, सब भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। मतलब जिसका आरोप दूसरों पर लगाते थे, खुद उनके भ्रष्टाचारियों के साथ गलबैयां नहीं की, बल्कि खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल की हवा खा के आ चुके हैं। तो ये कथनी और करनी में इनके कितना मेल है, कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये आप इनकी बातों से समझ लीजिए। और अब क्या, आप 10 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के, इनके कारनामों से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी। तो मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, दिल्ली में सुबह सुबह व्यापारी से रंगदारी मांगी गई। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सरेआम गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबर ना आ रही हो। गैंगस्टर्स के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में भाजपा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी सर जी कह रहे हैं जो गैंगस्टर का नेटवर्क है उसे बीजेपी बचा रही है और इसीलिए कानून व्यवस्था दिल्ली की चरमरा गई है। इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे गए। अगर भाजपा से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दे, 10 दिन में कानून व्यवस्था काबू में आ जाएगी। बताइए, कह रहे हैं कि 10 दिन में कानून व्यवस्था काबू में आ जाएगी। कह रहे हैं कि दिल्ली का हाल वो है जो 90 के दशक में मुंबई का हुआ करता था, जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। सर जी यही बात आप पहले कह रहे थे। आपने कहा आप भ्रष्टाचार भगाएंगे, आप एक नई तरह की राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई। आपने कहा आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। इनके लोग कैसे तैनात हों, इनकी जी हजूरी करने वाले लोगों को कौन कौन से पद मिले, लाखों की सैलरी के ऐसे पद दिए गए जिसमें जो आरक्षण है उसके नियम को ताक पे रखा गया। तो एक नहीं, अगर आप सर जी के जितने भी अभी तक नियुक्तियां अगर उठाएंगे तो ज्यादातर में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ पाएंगे। सर जी कह रहे थे कि किस तरह से शीला दीक्षित इतने बड़े घर में रहती हैं, मैं तो सिर्फ 4 कमरे के घर में रहूंगा, इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत। तो सर जी ने सीधे शीश महल ही बना लिया। मतलब जिस चीज को, एक आपको सलमान खान का डायलॉग याद होगा ना, जो मैं कहता हूं वो मैं जरूर करता हूं, और मैं जब कुछ ठान लेता हूं तो मैं किसी की नहीं सुनता। सर जी कहते हैं जो मैं कहता हूं दूसरों को वो मैं खुद जरूर करता हूं। यानी अगर मैंने आपको भ्रष्टाचारी कहा है तो मैं महाभ्रष्टाचारी होकर दिखाऊंगा। अगर मैंने आपको कहा है कि मुख्यमंत्री बंगले में रहता है, एक मुख्यमंत्री के घर में 10 एसी की क्या जरूरत है, फिर मैं अपने ही घर में 100,000 एसी के बराबर का सेंट्रल एसी लगवा लेता हूं। तो सर जी जो कहते हैं दूसरों को वो जरूर करते हैं। वो जब कहते हैं कि वो यमुना साफ कर देंगे तो वो यमुना साफ करना तो दूर, जो 86,000 करोड़ रुपए है वो डकार जाते हैं और वो कहां चला जाता है ये किसी को नहीं पता चलता। कहते हैं मुफ्त पानी दूंगा लोगों को और उसके बाद जल निगम में भ्रष्टाचार होता है, पता नहीं लगता लोगों का पैसा कहां चला गया है। जब दिल्ली के विकास के लिए पैसा मांगा जाता है, सर जी कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब ऐड के लिए होता है तो तमाम पैसा, करोड़ों रुपए सर जी के पास से निकल जाता है। फिर कोर्ट को कहना पड़ता है कि देखिए आप विकास की योजनाओं के लिए पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपके विज्ञापन बंद करवा दूंगा। ये सोचिए अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार है जो कहीं से भी लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं करती। और अब इन्होंने नया शिगुफा छोड़ा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था हमें दे दीजिए। सर जी आप तो माफी करिए, आप किसी से कुछ भी कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि ये चीज मुझे दे दीजिए मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद आप उसको बिल्कुल 200% चौपट कर देंगे जो अभी तक आप करते आए हैं। दिल्ली को जिस हाल में आपने पहुंचाया, आप कहते थे
टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। और अब देखिए टैंकर ही टैंकर हैं दिल्ली में, टैंकर माफिया बढ़ गया है। तो सर जी जो कहते हैं उसको और ज्यादा करते हैं। तो अगर दिल्ली के लोगों को दिल्ली को डुबोना है तो 2025 में सर जी को वोट देंगे, नहीं तो ये पब्लिक है, ये तो सब जानती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।